देश में 8,20,000 के पार पहुंचे कोरोना संक्रमितों की तादाद। अब तक 22,123 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1,13,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। मुंबई के धारावी में टूटी कोरोना ट्रांसमिशन की चेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने की तारीफ। कहा, इन जगहों पर बड़े स्तर पर चलाया गया जागरूकता अभियान और की गई तेजी से टेस्टिंग। बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। अब दिल्ली में रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चालकों की भी होगी कोविड जांच। सभी जिलों में लगाए जाएंगे कैंप। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते उत्तर प्रदेश में फिर से लागू हुआ लॉकडाउन। 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गाड़ियों की हो रही है सघन चेकिंग। मोदी कैबिनेट का अगस्त में हो सकता है विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 13 और नए मंत्रियों को कर सकते हैं नियुक्त। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट के बयान पर मचा बवाल। सिलावट बोले, देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री समाज के लिए है कलंक। विवाद बढ़ने पर सिलावट ने दी सफाई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की अटकलें तेज। साजिश को लेकर जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दर्ज की FIR। कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में झगड़े की फैलाई जा रही है झूठी खबर। बीजेपी की तरफ से विधायकों को दिया जा रहा है प्रलोभन। लोगों में कोरोना का डर बरकरार। शूटिंग की अनुमति के बावजूद सूनी है दादा साहब फाल्के फिल्म नगरी। सिर्फ 7 फिल्मों धारावाहिकों की हो रही है शूटिंग। पहले रोज होती थी 35 से 40 फिल्मों की शूटिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौशेरा सेक्टर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश की गई नाकाम। भारतीय जवानों ने 2 आतंकियों को भी किया ढेर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज बारिश के आसार। गर्मी से मिलेगी राहत तो उत्तर पूर्वी राज्य असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर। डिब्रूगढ़ के गांवों में भी घुसा पानी। कोरोना वायरस महामारी से मचा दुनिया भर में हाहाकार। विश्व में 1.25 करोड़ के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद। 5,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। अमेरिका में सामने आए 70,000 से ज्यादा नए केस। 32,20,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 1,35,000 से ज्यादा की मौत। चीन को लगा एक और बड़ा झटका। चीन का एक रॉकेट 1 मिनट की उड़ान के बाद हुआ फेल। 2 सैटेलाइट नष्ट होने से चीन को हुआ करोड़ों का नुकसान। सिंगापुर की सत्ता पर पीपुल्स एक्शन पार्टी का दोबारा कब्जा। 93 में से 83 सीटों पर PAP ने जीत दर्ज की। विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने सिर्फ 10 सीटों पर जीत की हासिल। फर्जी पायलट मामले में पाकिस्तान को लगा एक और झटका। अमेरिका ने लगाई चार्टर विमानों पर रोक। फर्जी पायलटों के मुद्दे पर दुनिया भर में फजीहत झेल रहा है पाकिस्तान। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 1500 करोड़ का ग्लोबल टेंडर। एक्सप्रेस के सामान की सप्लाई की रेस में चीनी कंपनी। 1500 करोड़ के ठेके के लिए चीनी कंपनी ने लगाई बोली। कोरोना काल में देश के 9 प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री में आई गिरावट। उत्तर प्रदेश के नोएडा ने किया हैरान। संकट के दौर में भी नोएडा में मकानों की बिक्री बढ़ी 5%। कोरोना संकट के बीच भी फर्नीचर कारोबार में हो रही अच्छी बढ़त। वर्क फ्रॉम होम। बच्चों की घर में ही ऑनलाइन क्लास की जरूरतों की वजह से स्टडी, कंप्यूटर टेबल और ऑफिस चेयर की दिखी जबरदस्त मांग। पंजाब नेशनल बैंक को अब लगा 3,688 करोड़ का चूना। DHFL को दिए लोन को किया फ्रॉड घोषित। PNB को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ने भी लगाया है चूना। कई बीमा कंपनियों ने कोरोना कवच पॉलिसी बाजार में उतारी। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कवर वाली इस पॉलिसी का प्रीमियम 447 रुपए से होगा शुरू। बीमा नियामक IRDA ने कोविड-19 से इलाज के लिए बीमा पॉलिसी लाने का दिया था निर्देश।